नाजरीन आपको बताएं डीजीआई एसपीआर अहमद शरीफ चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। ये कहता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था, उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई की शॉर्टकमिंग्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है और इस बात पे जोर दिया गया कि एक ज़रूरत है, देयर इज़ ए नेसेसिटी फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड री इन्वोगरेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। इसको भी बंद कर दें। फॉर ए काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसकी ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव और री इन्वोगरेटेड, जो कि बुनियाद की जाएगी ऑन कंप्लीट नेशनल कंसेंसस एंड सिस्टम वाइड सिनर्जी। ये आप समझ रहे हैं, वो कह रहा है कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान का अदा किया, उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी है नेशनल कंसेंसस करके। और इस डिस्कशन के बाद वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया एक री इन्वोगरेटेड एंड री एनर्जाइज नेशनल काउंटर टेररिज्म कैंपेन। तो क्या चीज़ है ये जो मैंने अर्ज की अभी भी? इट्स ए कैंपेन। किस चीज़ को? उन्होंने कहा री इन्वोगरेटेड एंड री एनर्जाइज। जो ऑलरेडी दहशतगर्दी कैंपेन चल रही है उसको री इन्वोगरेट और री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि इसमें और इसके ज़रिए इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लॉन्च करेंगे जिसमें कंसेंसस होगा और ये जो अप्रूव हुई इट कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द प्रोमिसेस सिंबलाइजिंग द नेशनल रिजॉल्व टू एरेडिकेट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म फ्रॉम द कंट्री। आगे यही एलामिया कहता है अज़्म इस्तेहकाम क्या होगा? इट विल इंटीग्रेट एंड सिनर्जाइज मल्टीपल लाइन्स ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट द मेनेसेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिसाइसिव मैनर। फिर वो बताता है कि ये लाइन्स ऑफ एफर्ट्स क्या हैं। ये इलामिया कहता है इन दी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन होगी जहाँ पे कोशिश की जाएगी कि टेररिस्ट की ऑपरेशनल स्पेस रीजनल कंट्रीज़ में कम की जाए। इसके अंदर जो काइनेटिक एफर्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको ऑगमेंट किया जाएगा विद फुल सपोर्ट फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एम्पावर्ड बाय इफेक्टिव लेजिस्लेशन। कि वो तो चल रही हैं, उसको एम्पावर किया जाएगा थ्रू इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू एड्रेस लीगल वॉइड्स that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them। ये इसमें बात लिखी हुई है। आगे वो कहते हैं, ये लामिया कहता है the campaign will be duly complemented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people, create an environment that discourages extremist tendencies। तो एक सोशो-इकोनॉमिक डोमेन का प्रॉन्ग होगा। फिर वो ये कहता है अगला इंफॉर्मेशन स्पेस विल बी लेवरेज टू प्रमोट ए यूनिफाइड नेशनल नैरेटिव बनाया जाएगा। उसको कौमी धारे का आपको पूरी कौमी लेवल पे एक नैरेटिव बनाया जाएगा। और आखिर में वो कहता है कि फोरम ने रीट्रेट किया दैट द फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज पाकिस्तान्स वॉर एंड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द नेशन सर्वाइवल एंड वेलबींग। और फोरम ने फिर यह कहा, और ये वो एपेक्स कमेटीज़ के मैंने मेम्बरान आपको सारे बता दिए, दैट नो वन विल बी अलाउड टू चैलेंज द रिट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सा ज़रबे अज़ब, कौन से ऑपरेशन, ये क्या कह रहा है? और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज दैट आप सबके पास है, आप अपने मोबाइल पे करें तो यू विल गेट इट। और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। जब वो नैरेटिव आता है तो सिर्फ 2 दिन बाद 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोबारा एक एलामिया जारी करता है। अब मैं उसके भी चीज़ें आपको पॉइंट्स बता देता हूँ क्योंकि आप आज दोबारा मुझसे सवाल कर रही हैं। तो जो मैंने कहा कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर संजीदा से संजीदा इस नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। ये देखिए 24 जून को क्या कहा गया, उन्होंने कहा जी रिसेंटली अनाउंस विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी नेम अज़्म इस्तेहकाम इज बीइंग एरनेस्टली मिसअंडरस्टूड
and compared with earlier launched kinetic operation like Zarb-e-Azab and Rahe Najat. यही बात, ये दोबारा रिटर्न है, जहाँ ये नेट पे ही पड़ा हुआ है, अखबारों में भी आया। उनका ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़र्ब-ए-अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। The previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known location which had become a no-go area and compromise the writ of the state. क्योंकि उससे no-go areas थे जहाँ पे स्टेट की रिट नहीं थी, तो वो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और उसके लिए लोगों को निकाला गया। देयर आर नो सच नो गो एरियाज इन दी कंट्री। ये लामिया कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि एबिलिटी ऑफ टेररिस्ट एंटिटीज टू कैरी आउट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज ऑपरेशन साइड पाकिस्तान वो डिसेसिवली डिग्रेडेड बाय अर्लियर काइनेटिक ऑपरेशंस। देयरफॉर नो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इज बीइंग कंटेम्पलेटेड वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन विल बी रिक्वायर्ड। तो ये 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज ऑलरेडी इशूड दिस इन राइटिंग। फिर आगे वो दोबारा बताता है, अज़्म इस्तेकाम इज ए मल्टी डोमेन, मल्टी एजेंसी, होल ऑफ द सिस्टम, नेशनल विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ताकि किसी ने अगर पिछला पढ़ के उसका अभी भी शक है तो उसका दोबारा पढ़ लो। ये इट इज मेंट टू रीइनविगरेट एंड री एनर्जाइज द ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान। आगे समझाने में कहा कि एक रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान था, ये उसको रीइनविगरेट करना और री एनर्जाइज करना। इट इज नथिंग मोर नथिंग लेस, which was initiated, और वो revised national plan was initiated after national consensus across the political spectrum. This is what it is. Azm-e-Istehkam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. जो मैंने आपको कहा इस साल भी 22,400 के करीब हम कर चुके हैं, उनको री एनर्जाइज करना है इंटेलिजेंस बेस्ड kinetic operations को। और दूसरा उसने कहा कि इसका मकसद है to root out the facilitation due to crime terror nexus। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, एक टेरर क्राइम नेक्सस को। कहा कि इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना है। एंड रूटिंग आउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री टू इंश्योर एन ओवरऑल सिक्योर एनवायरनमेंट। जो ज़रूरी है सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री। और आखिर में कहा गया कि दिस ऑपरेशन, दिस कंपेन, जो विजन है, कंपेन है, इट विल इंक्लूड ऑल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, लीगल एंड इंफॉर्मेशन प्रॉन्ग्स अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बाय ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। दिस शुड एड्रेस ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज वेल एज सेटल अननेसेसरी डिबेट ऑन द सब्जेक्ट। तो ये था 24 जून। मेरी अभी दरख्वास्त ये है कि मुझे बताएं कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में, and they are there in public domain, and still अज़्म इस्तेकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज़ सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। द स्टेक्स आर वेरी हाई। देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ व मकासद हैं अज़्म इस्तेकाम के, और ये वही अगराज़ व मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। नो वाई दे डोंट वांट इट, उसके लिए आपको ये देखें कि ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान क्या था। दिस इज, इसके 14 पॉइंट हैं। नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा कि 2014 में जब वो सानिया पेश आए पीएस का, तो तमाम स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल बैठे, उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, मामले को सियासी ना बनाया जाए। पाक फौज कॉन्फ्रेंस का मकसद अहम अमूर पर पाक फौज का मौक़िफ़ बयान करना है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, मामले को सियासी ना बनाया जाए। DGI SPR अहमद शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अज़्म इस्तेकाम यही कह रहा है, मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि इसको रीइनविगरेट और रीएनर्जाइज करना। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। वो इनके अंदर है। अगर आप ये देखें
अगला भी स्लाइड दिखा दें। ये हैं जी 14 पॉइंट। अगर आप इन 14 पॉइंट्स को देखें तो इसमें से जो पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू दी काइनेटिक्स, वो तो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। जो फौज की कानून नाफिज करने वाले अदारों की इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, आपके सामने मैंने बताया कि इस साल में हमने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। 137 हमारे अफसर और जवान शहीद हैं। 398 दहशतगर्दों को हम जहन्नम हासिल कर चुके हैं। रोज़ाना 22 ऑपरेशंस, तकरीबन 122 ऑपरेशंस, यही बताया ना आपको, 112 ऑपरेशंस हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, जिसको अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं, तो ये तकरीबन 5 या 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। तो क्या काइनेटिक्स में जो फौज ने इंटेलिजेंस ने काम करना है उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सद्देबाब चाहते हैं। ज़रूरी है हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाकायदगी से मरतब करें। इंतहाई संजीदा इशू को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बहुत अहम और बुनियादी मामला है। ये ज़रूरी समझा गया 2014-2021 में भी कि जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बनाए जाएं प्रोविंसेस लेवल पे, एंड दे विल बी दी मेन स्टेज जो कि दहशतगर्दी को लड़ेंगे। नाक्टा जोन सी है उसने दिसंबर 2023 में वो रिवाइज नैप की एक अपडेट निकालता है हर साल, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस अपडेट के अंदर मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में केपी में और बलूचिस्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं 2 सूबों में ना, केपी में जो सीटीडी है उसकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 2437 है, जिसमें जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ 537 है। दहशतगर्दी की आप लहर देखें वह कितनी है। बलूचिस्तान में दी सीटीडी की स्ट्रेंथ है 3,438, जिसमें ऑपरेशनल जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो नेक्टा की जो किताब है उसके मुताबिक 2,776। तो ये है आपकी काउंटर टेररिज्म की, ये तो मैं सिर्फ स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ से आनी। और ये आपका नैप का, इसका रिवाइज नैप का पॉइंट है। इसमें बात की गई है कि मदारिस को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज ने करना है? आप बताएं। ये दहशतगर्दी को निपटने के लिए ये एग्रीमेंट हुए 2014 में भी, 2021 में भी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कंसेंसस से उन स्टेक होल्डर्स के हैं या नहीं है? आगे चलिएगा अगली स्लाइड में। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चालान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई डिसीजन होना है। आई मे राइट टू दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग के फास्ट ट्रैक इसीलिए ना कि जल्द से जल्द उनका किया जाए। इस वक्त जो नेक्टा के किताब है उसके मुताबिक जो एटीसी कोर्ट्स हैं केपी में टोटल 13 हैं और बलूचिस्तान में 9 हैं। सी दी वॉल्यूम ऑफ दहशतगर्दी, इतनी दहशतगर्दी है कि हम इस साल में 22,400 ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं इंटेलिजेंस उसके खिलाफ। और टोटल कोर्ट कितने हैं? एक सूबे में 13, एक में 9। और कन्विक्शंस कितनी हुई हैं इस साल में, पिछले साल में, पूरे साल में? बलूचिस्तान में 10 और केपी के में 14। और हम 2014 से और 2021 से कह रहे हैं कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, उसको तगड़ा करना है, ताकि जो से हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। एंड नाउ वी कम टू दैट नंबर 13 पॉइंट, जरा नीचे देखिएगा, कर्ब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम। तो ये शुरू से आइडेंटिफाइड है, जो इसमें भी अज़्म इस्तेहकाम में बात हुई कि देयर इज़ ए टेरर क्राइम नेक्सस, उसके अंदर ही ये दहशतगर्दी पनपती है।
कहा मजमूई आबादी के सिर्फ 31% लोगों ने मकसूद जमात को वोट दिया। वोट का मतलब ये नहीं था कि ये 9 मई के हक में था। अगर हालिया इंतखाबात में फौज की मुदाखलत का सबूत है तो इलेक्शन कमीशन का किसी आईनी फोरम पर मामला रखा जाए। पाकिस्तान में किसी को ना अटे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे। एक इलीगल इकोनॉमी है जो उसमें छुपी हुई है, और इसी इलीगल इकोनॉमी में, इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है। मैं आपको मिसालें दे देता हूं चंद। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, एनसीपी व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का। करोड़ों का, अरबों का बिजनेस हो रहा है ना। DGI SPR अहमद शरीफ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।